अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया सुफ़ियान। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शब बारात स्पेशल सूजी का हलवा। कितना ज़बरदस्त, मज़ेदार और दानेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है, आप देख ही रहे हैं। इसकी मैं आपके साथ असल, प्योर और जल्द बनने वाली रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। इसको कलर कैसे देना है, भुनाई कितनी देर करनी है, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स क्या हैं, सारी चीज़ें आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर होंगी। नए आने वाले से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप घी। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, आप चाहें तो उसमें बनास्पति घी भी ऐड कर लें, ऑयल ऐड नहीं करना। और ये मेरी आपको टिप है कि जो भी आपने कभी हलवा बनाना है तो आप कोशिश करें कि उसको घी में ही तैयार करें। घी को हम मेल्ट कर लेंगे और वही कप जिससे मैंने घी ऐड किया था, उसी कप से मैंने 1 कप सूजी ऐड की है। एक ही इसी कप से मैंने पूरी वीडियो में मेजरमेंट्स करनी है, ठीक है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखें, सूजी मैंने ऐड की है, कितनी प्यारी सूजी भुन रही है। और अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। बस आपने सारी की सारी रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छा सा ये सूजी का हलवा तैयार करें तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो जाए और आप भी मज़ेदार हलवा इंजॉय कर सकें। अब ये देखें, अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैंने अब इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसका कलर चेंज हो चुका है, ये देख लें आप। और अब मैं इसके अंदर वो जो मैंने कप आपको शुरू में दिखाया था, उसी कप की मेजरमेंट से ही देखें मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर 1 कप सूजी में 4 कप पानी जाएंगे, ठीक है। 1 कप सूजी में 4 कप पानी के ऐड होंगे। मैंने पहले 2 कप ऐड किए, मैंने हल्का सा उसको मिक्स कर लिया और फिर 2 कप मैंने बाद में ऐड कर दिए हैं। यानी कि चारों कप आपने इकट्ठे ऐड करने हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हल्का सा देखें, इसने पकना शुरू किया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चीनी। आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। इसी लेवल पर देखिए, उसी कप से मैंने 1 कप चीनी ऐड की है। आपने सूजी, घी और चीनी, या अगर आप गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो आपने इन तीनों की जो मिकदार है वो सेम रखनी है। मैंने 1 कप सूजी ली है, 1 ही कप देसी घी का लिया है और 1 ही कप चीनी ऐड की है। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है फूड कलर, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने 1/4 चम्मच यहाँ पर ज़रदा रंग ऐड किया है। अच्छे से इसको कर लूँगी मैं मिक्स। अच्छा, पूरी इस रेसिपी के दौरान जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो ही रखी है मैंने, तेज़ आंच पर नहीं पकाना आपने, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके पकने का वेट करते हैं। अभी देखिए, इसने हल्का हल्का पकना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये करूँगी, क्योंकि सूजी अब फूलेगी और पानी अब हमने इसका जज़्ब करना है। सिर्फ हमने इसको 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पकाना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना। और ये देखें, 2 मिनट के बाद ये इस तरह से इस कंडीशन में आ जाता है कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ठीक है। लेकिन हलवा हमारा भी तैयार नहीं हुआ। हलवे की तैयार होने की क्या निशानी है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अभी आप देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स करी हूँ। कलर कितना खूबसूरत आया है और ये दानेदार आपका हलवा तैयार होगा। बस आपने यहाँ पर चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये साथ ना लगे। और हमने तब तक हलवे को पकाना जब तक कि ये पैंदे को छोड़ नहीं देता। अब यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। 2 चम्मच बादाम ले लिए मोटे कुटे हुए, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर किशमिश के ले लिए हैं और 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे कटे हुए नारियल के ले लिए हैं। आप चाहें तो नारियल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कटा हुआ नारियल बहुत खूबसूरत लगता है। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और तब तक मैंने इसको पकाना है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है जब तक कि हलवा पैंदे को छोड़ नहीं देता। हलवा ऑयल भी छोड़ देगा, जब ऑयल छोड़ेगा तो खुद ब खुद वो पैंदे को छोड़ना शुरू हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट ये देखें, मैंने ऐसे मुसलसल चम्मच हिलाया और ये देखें इकट्ठा होना शुरू हो गया है। और ये देखें, अच्छा खासा इसने ऑयल छोड़ दिया है। बस इससे ज़्यादा ये ऑयल नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। तो अब ये इकट्ठा भी हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस डायरेक्शन में आप इसको चम्मच को घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में सारा हलवा जाएगा, तो उसका मतलब है कि आपका हलवा तैयार है। ये देखिए, मैं जिस डायरेक्शन में घुमा रही हूँ उसी डायरेक्शन में हलवा जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है बिल्कुल। पैंदे को इसने छोड़ दिया है, इसने घी भी छोड़ दिया है, तो इट मीन्स कि अब आपका हलवा हो गया है बिल्कुल तैयार। बस मैं इसकी 20-25 सेकंड और इसकी भुनाई करूँगी और फिर मैं इसको उतार लूँगी। बस आपने सारे के सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है। कोई स्टेप आपने इसका स्किप नहीं करना ताकि आप इस रेसिपी को इंजॉय कर सकें। मैं आपको दिखाती हूँ कितना दानेदार तैयार हुआ है। ये देखिए
कितना ज़बरदस्त और दानेदार ये हलवा तैयार हुआ है। आइए इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने डिश आउट किया तो मैंने यहाँ पर चांदी के 2 वर्क लगा दिए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और अब यहाँ पर मैंने फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम ऐड कर दी हैं मैंने, किशमिश ऐड करूँगी और कटा हुआ नारियल ऐड करूँगी। आप चाहें तो नारियल का बुरादा, ये जिसको हम पाउडर कहते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी उस पर ऐड करना चाहेंगे। और ये जी देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा सूजी का दानेदार हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप शब बारात पर या किसी भी खुशी के मौके पर इस हलवे को बनाएं और इन्जॉय करें और खूब दाद बटोरें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हलवा हमारा तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की सूजी के हलवे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पे जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।